हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू गाइड। मुझे अभी भी याद है मेरे करियर का फर्स्ट इंटरव्यू जब मैं कॉलेज में थी और मैंने क्या मिस्टेक की थी ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट वो सेम मिस्टेक आप एज अ फ्रेशर या फिर एज अ एक्सपीरियंस ना करें। वो मिस्टेक से मैंने बहुत सीखा। उसके बाद मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए और उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैंने क्लियर भी किए। तो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है कोई भी इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जब मुझे पूछा गया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई वॉज सो नर्वस क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं कॉलेज में थी, पास आउट भी नहीं हुए थे हम लोग, और मैंने सिर्फ अपना नाम बताया एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। सिर्फ इतना पता कि मैं चुप हो गई क्योंकि मैं डर गई थी। वही हम लोग गलती करते हैं, हम माइंड में प्रिपेयर होके तो जाना है हमें कि हमें एग्जैक्टली क्या बोलना है, पर उसके साथ हमें कॉन्फिडेंट भी रहना है। ऑनेस्टली जब इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है एवरीथिंग अबाउट मी इज़ देयर इन द रिज्यूमे, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। एक्चुअली हम लोग रिज्यूमे में सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं, फिर भी हमें ये क्वेश्चन आता है तो बट हम ये आंसर बोल नहीं सकते, राइट? तो उसके लिए हमें क्या बोलना है ये हमें पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, और हम ये क्यों बोल रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे वीडियो में कि हमें ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो हमारे ये आज के वीडियो के 3 एजेंडा है, और एजेंडा नंबर 1 इज़ इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है। एजेंडा नंबर 2 इज़ जब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या बोलना है। एजेंडा नंबर 3 इज़ कि आप इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको वो एक्सपर्टीज़ कैसे लाना है या फिर आपको वो ओवरकम कैसे करना है। ये तीनों बातों में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आगे भी जो वीडियोस मैं लेके आऊँगी आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहला एजेंडा, इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर में इस क्वेश्चन से उसे आपके बारे में नहीं जानना, उसे आपको प्रोफेशनली जानना है सो दैट आप उसके कंपनी के कैसे काम में आ सको। तो मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ जब पूछा जाता है तो लोग सजेस्ट करते हैं आपका नाम बताओ, आपके फैमिली के बारे में बताओ, आपका एक्सपीरियंस बताओ, आपका क्वालिफिकेशन बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताओ, और ब्ला ब्ला ब्ला। आइडियली ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक सो कि काम में आ सकती है जितने इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपके फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो अलग से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। इंटरव्यूअर को ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। इंटरव्यूअर को सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ से इंटरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछता है ताकि वो आपको प्रोफेशनली अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सके और आप ये जॉब के लिए फिट कैंडिडेट हो या नहीं हो वो ये फाइनल कर सके इंटरव्यूअर आपके आंसर से। तो एग्जैक्टली आपको वही बताना है जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता है, ना कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है। तो ये है एजेंडा नंबर 1 कि आप वही बताइए जो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। इससे आपका इंटरव्यू लेंदी भी नहीं होगा और इंटरव्यूअर आपसे बोर भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ आती है टेल मी अबाउट योर सेल्फ में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड करने हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये आंसर आपका मोर देन 1 मिनट नहीं होना चाहिए, इससे इंटरव्यूअर बोर हो जाएगा। इसलिए आपका ये आंसर शॉर्ट और इम्प्रेसिव होना चाहिए। शॉर्ट यानी 30 सेकेंड, 60 या फिर बहुत ही हो गया 90 सेकेंड का आपका ये आंसर होना चाहिए। तो आपके ये आंसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? ऑफकोर्स आपका नाम, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, तीसरा आपका अकम्पलिशमेंट्स, चौथे आपके स्किल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाम से। पर इसमें मैं एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यूअर अगर पूछता है हेलो प्रिया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसने आपके नाम को ऑलरेडी एड्रेस कर चुका है, इसलिए आपको फिर से आई एम प्रिया करके स्टार्ट नहीं करना है। आपका नाम उसे पता है, उसने आपके नाम को एड्रेस कर दिया है। तो आपको स्टार्ट करना है आपके जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो आपके एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक से, लाइक
अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो आई हैव around 8 years of experience in finance industry, and I have worked for various multinational companies, and my job responsibilities included various financial statements of bank, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो आपको शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट बताना है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। इसके साथ अगर आप आपके डेजिग्नेशन को एक विशेषण भी लगाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जैसे आई एम एंथुजियास्टिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफ दिस कंपनी, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको बताना है आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। और इसके साथ आपको आपका जो भी परसेंटेज या फिर जो CGPA है वो भी बताना है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट भी रहेगा, ओके। तो जैसे हमारे स्टार्टिंग के आंसर में अगर आपका नाम प्लस आपका एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है वो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या स्टडी किया है और आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो तीसरा कंपोनेंट हमारे ये आंसर का होगा आपके अकम्प्लिशमेंट्स, ओके। तो आपको बताना है कि आपने क्या अचीव किया है, और आपको ये बताते टाइम रूड साउंड नहीं करना, आपको काफ़ी हम्बल, काफ़ी नॉर्मल साउंड करना है। तो आप आपके अकम्प्लिशमेंट्स कैसे बताओगे, तो आप बता सकते हो ड्यू टू माई डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क recognized in this company, I've got star performer of the year consecutively for 3 years in my current company। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो I have done Java.NET various courses along with my degree, and this knowledge helped me in my last year project where we have worked as a team and I have learned team binding practices as well। तो आपको आप अकम्प्लिशमेंट भी बता रहे हो प्लस आपका एटीट्यूड भी सही है इसमें। और फोर्थ कंपोनेंट ये क्वेश्चन का आता है कि आप ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, या फिर जो इंटरव्यूअर है वो आपको क्यों सिलेक्ट करे, राइट। अगर आप कोई भी उसे एक्सप्लेनेशन देते हो माई करंट कंपनी देयर इज़ नो ग्रोथ ऑफ माई प्रोफाइल, तो इसका मतलब है वो आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तो इंटरव्यूअर आपके आंसर से इम्प्रेस नहीं होगा। आपको ऐसा आंसर देना है सो दैट इंटरव्यूअर को लगे कि आप स्पेसिफिकली इसी जॉब में इंटरेस्टेड हो और आपको यहीं पे ज्वाइन करने की इच्छा है। तो आप ऐसा आंसर कैसे दे सकते हैं, पहले तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपकी स्किल रेलिवेंट है वो स्किल उसको बताइए दैट I am good in financial analysis and this is the requirement of this job, so I think I am perfectly fit into this for this particular opportunity। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो I am a marketing student, I have done my project in target analysis or something else। I mean जो भी आपको लगता है आपका स्किल है और ये स्किल ये जॉब में परफेक्टली फिट बैठता है, इसलिए मैं जॉब के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, ये आपको उनको कन्विंस करना है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे टेल मी अबाउट योरसेल्फ के। पहला आपका नाम, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका स्टडीज़ किस में हुआ है, थर्ड आपका अकम्प्लिशमेंट्स, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो प्रोफेशनल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या क्या किया है अपने स्टडीज़ में, और फोर्थ जो आता है वो है आपके स्किल्स कैसे ये जॉब के लिए रेलेवेंट है। तो लेट्स रीस्टार्ट, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आई एम बीइंग एक्सपीरियंस्ड, मैं कैसे आंसर दूंगी ये क्वेश्चन का। हेलो सर, आई एम प्रिया, आई हैव 7 years of experience in the financial industry and I am an enthusiastic financial expert। I have worked on various high demand projects in my company and my job responsibilities include business consulting, end-to-end coordination between business team and technical team, and my accomplishments include I am a star award winner for consecutive 3 years in my current company due to my hard work and dedication towards my job। If I am a student, I will answer to this question as, Hi, I am Priya.
आई एम अ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. My overall CGPA is 70%. I have done various courses along with my degree like .NET, Java, C language, etc., which I have used in my final year project, and it enhanced my knowledge and implementation of my knowledge also. And I have also learned various team binding practices, and this knowledge which I have learned during these courses will definitely a plus point to this job, as I have very good hands-on on various languages which is required in this job. और अगर आप experienced हो तब भी आप आपकी जो skill है आप वहाँ पे जॉब से कैसे relevant है वो एंड में आप बोल सकते हो. तो ऐसे हमारा ये ओवरऑल आंसर होगा टेल मी अबाउट yourself का. So include your name, experience, accomplishments and skills as well to complete the answer. अब हम आते हैं लास्ट एजेंडा ऑफ द वीडियो की तरफ, जो है 5 tips to prepare for a job interview when English is not your first language. जैसे कि बहुत लोग इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और कैसे होंगे, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. सो डेफिनेटली हम अपने मदर टंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, पर इंग्लिश में कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है. बट जब आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो वो इंटरव्यूअर आपको कौन से बेसिस पे सबसे ज़्यादा रेट करता है, आपके बेसिक, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका टेक्निकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, उसके बाद आपका पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कैसे कन्वर्सेशन बिल्डअप करते हो आगे वाले से, और आपका एटीट्यूड कितना करेक्ट है या फिर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है, ये सब वो आपकी तरफ देखता है. अगर आप इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल एरर कर दो, इस की जगह वॉज बोल दो या फिर और कुछ बोल दो, तो वो इग्नोर कर देगा या फिर वो नोटिस भी नहीं करेगा. तो अगर आपको इन सब 5 जो आप हमारे टिप्स हैं उसमें अगर आप फोकस करोगे तो आपका ग्रामेटिकल एरर या फिर आपका जो इंग्लिश इतना ठीक नहीं है वो इंटरव्यूअर नोटिस भी नहीं करेगा, और इनकेस अगर वो नोटिस करता है तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको ऑलरेडी आप में मिल जाएगा. तो ये 5 टिप्स कौन से हैं? कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, कन्वर्सेशन, करेक्ट एटीट्यूड. तो आते हैं कॉन्फिडेंस की तरफ. आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू टिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू कॉन्फिडेंट रहना है. अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया तो भी आपको नर्वस नहीं होना है, या फिर आपको अपने फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखाना है. आपकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, इसीलिए आपको इनर कॉन्फिडेंस अपने में लाना है, या फिर बिफोर इंटरव्यू प्लीज़ प्रैक्टिस फॉर योर इनर कॉन्फिडेंस. और वो कैसे लाना है वो देखना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी वीडियो के. नेक्स्ट है आई कांटेक्ट. आपको अपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखना है जब भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे, ऊपर देखोगे तो इससे आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा और वो आपके साथ प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा. इसलिए आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट बिल्डअप करना है इंटरव्यूअर के साथ, तो ही ईजीली आप जो बोलना चाहते हो वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं एक कांस्टेंट पिच पे आपसे बात नहीं कर रही हूँ. मेरा वॉइस जो है हाई पिच पे जा रहा है, लो पिच पे जा रहा है, तो इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन. तो आप जब आपका इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप जब आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के बारे में बता रहे हो, तो आपका पिच भी वैसा ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना चाहिए. तो आप थोड़ा अच्छे से बोल सकते हो, जैसे कि आई हैव गुड नॉलेज ऑन SQL, जावा एंड वेरियस लैंग्वेजेस. ठीक है. तो वैसे ही अब जब आप नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हो तो आपको आपका पिच वैसे ही एडजस्ट करना है, सो दैट इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट आपके आंसर में बना रहे. ठीक है. नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन आपको
इंटरव्यूअर के साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करना है। आपको सिर्फ आपके आंसर नहीं देते जाना, आपको इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है वो अच्छे से सुनना है। मे बी वो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बीच में और भी कुछ बता सकता है, वो भी आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि आप जब उसका हर पॉइंट अच्छे से सुनोगे तो आपका आंसर भी आप उस तरीके से टर्न कर पाओगे। इसीलिए एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होना चाहिए आप दोनों के बीच में। लास्ट पॉइंट आता है करेक्ट एटीट्यूड, दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका किसी भी चीज़ को देखने का कौन सा एटीट्यूड है ये वो जज करता है। तो आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपको वो कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन देता है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे, तो आप लेट्स गिव अ ट्राई टू दैट क्वेश्चन कि अगर ये सिचुएशन आती है मेरे सामने तो मैं उससे डील करूँगी इस तरीके से। अगर आप स्टार्टिंग में ही बोल दो कि नो आई डू नॉट हैव आंसर फॉर दिस सिचुएशन, तो आपका ये नेगेटिव एटीट्यूड दिखेगा। पर अगर आप एटलीस्ट ट्राई करोगे ऐसा कोई प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन आता है उसमें क्या करना है, तो इससे उससे दिखेगा कि आपके नेचर में एंथुजियाज़म भी है, आप चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो। तो ये इंटरव्यूअर को कन्वे होना चाहिए, इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पांचों टिप्स फॉलो करके अपने खुद में इम्बाइब करोगे और इंटरव्यूअर को कन्वे करोगे, तो जो आपकी छोटी मोटी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है या फिर आप कुछ और बोल देते हो तो वो इग्नोर कर देगा छोटी मोटी बातें, क्योंकि उसको जो पहुंचना है आंसर वो ऑलरेडी उसके तरफ एक इम्प्रेसिव, एक कॉन्फिडेंट और एक पॉजिटिव वे में पहुंच जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, ये हो गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ का एक इम्प्रेसिव आंसर। सो डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड ऑल दिस कंपोनेंट्स। आपको हर चीज़ें इंक्लूड करके एक कॉन्फिडेंट इंटरव्यू देना है। फॉर दैट ऑल दी बेस्ट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आगे जो भी हम रिज्यूमे बिल्डअप या फिर और भी इंटरव्यूज़ जॉब्स रिलेटेड या फिर मार्केट एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के रिलेटेड जो भी मैं इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।